नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। और आज हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं अपना वही कार्यक्रम चाय पे तो आओ ना। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कुछ खास मेहमान जो बातें करेंगे, मुद्दों की बातें करेंगे, समाज में फैली हुई कुछ बुराइयों की बातें करेंगे, अपने साथ चल रहे उनकी लड़ाइयों की। तो आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं वो कुछ मायनों में बहुत खास हैं, क्योंकि वो शख्सियत हैं जो हमारे अस्पतालों में, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में आपकी सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं। वो हैं फार्मासिस्ट, जो आपको दवाइयाँ देते हैं, आपको इंजेक्शन्स लगाते हैं और हर तरह की जो भी सहूलियत, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या फिर जो इंटीरियर से इंटीरियर जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर अगर डॉक्टर से पहले आपको कोई मिलता है तो वो होता है फार्मासिस्ट। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ उत्तराखंड के कुछ सदस्य। सबसे पहले मैं आपको इनका परिचय देता हूं। हमारे साथ है विपिन डसीला जी, जो कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हैं, और उसके बाद हमारे साथ है तनिष्क त्यागी जी, जो जिला अध्यक्ष हैं नैनीताल के, और उसके बाद है हमारे साथ योगेश पांडे जी, जो जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, मनीष कुमार जी, ये भी जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, मोहसिन अख्तर जी और प्रमोद सिंह रंगवाल जी, ये सभी जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा विपिन डसीला जी के पास। सर, जो प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ है, तो ये किस तरह से काम करता है, क्या मांगे हैं इसके? और आप लोगों ने जैसा बताया कि देहरादून में आप अपनी कुछ मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मांगे हैं और ये जो संघ बनाना पड़ा, इसके पीछे की जरूरत क्या थी? जैसा कि आप सभी को पता है कि विगत कई वर्षों से हम लोग जो है फार्मासिस्ट की आवाज़ बन के उत्तराखंड में उजागर हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के मानकों में फार्मासिस्टों का जो है आपका वो हो रहा है, एक हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं पे विरोध हो रहा है। क्योंकि फार्मासिस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत अहम कड़ी होती है डॉक्टर और पेशेंट के बीच की। क्योंकि होता क्या है कि फार्मासिस्ट का एक बहुत अहम रोल है स्वास्थ्य केंद्रों में। तो जैसा कि हम जो लोग जाते हैं, हम लोग को पता होता है कि वहाँ पे हम लोगों को फार्मासिस्ट एक वो वॉलंटियर का काम करते हैं। तो फार्मासिस्ट का वॉलंटियर से ये होता है कि जैसे जब हम लोग गए तो फार्मासिस्ट का एक अहम रोल है इसमें। यह है कि अगर फार्मासिस्ट जो है वहाँ पे अगर हम लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हम लोग को फार्मासिस्ट को देखा जाता है कि ये खाली मतलब मेडिकल में बैठे हुए, लेकिन फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्राइटेरिया है वो एक अलग होता है। फार्मासिस्ट का जो काम है वो पेशेंट को दवाई के साथ साथ दवाई के इंस्ट्रक्शन भी बताना जरूर होता है। तो जिसमें कि हमारा जो है ड्रग का जो डोज होता है, ड्रग डोज कैलकुलेशन और डोज वो तो सारी चीज़ें आती हैं, जिससे कि होने वाले जो साइड इफेक्ट हैं दवाइयों के उनको कम कराया जा सके और ओवर डोज से बचाया जा सके लोगों को। विपिन जी, विरोध प्रदर्शन किस चीज का चल रहा है? सरकार ने ऐसा क्या काम करा है फार्मासिस्टों के साथ कि आपने जैसा बताया है कि उनके कुछ जो स्वास्थ्य केंद्रों से उनको हटा दिया गया है, कुछ रूल्स का उल्लंघन करा गया है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या है? आईपीएचएस के कुछ मानक हैं जो ऑल इंडिया में जो है पारित हुए हैं। तो उन मानकों में जो है हर क्षेत्र की जो भौगोलिक संरचना है वो भिन्न भिन्न है। तो उत्तराखंड जो हमारा है वहाँ पे पहले से चिकित्सकों की बहुत कमी रही है। तो वहाँ पे जो कार्यभार है वो फार्मासिस्टों के द्वारा संभाला गया था। तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा था कि कुमाऊं के जो जितने भी कुमाऊं और गढ़वाल के जो इंटीरियर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो है पहले से मतलब फार्मासिस्ट का एक बहुत अहम रोल रहा है। वो रोल इसलिए भी रहा है फार्मासिस्ट की काबिलियत के कारण। जो फार्मासिस्ट हैं वहाँ पे उन लोगों ने एक अच्छा काम करके दिखाया है और एक अच्छी वहाँ पे प्रैक्टिस रही है फार्मासिस्ट की, चाहे वो ड्रग की हो या डिजीज से लेके हो या फिर डिलीवरी की कोई वो हो। तो उसमें फार्मासिस्ट का एक बहुत अहम रोल रहा है और फार्मासिस्ट ने वहाँ पे लोगों को सेव करने का भी जो कार्य है वो किया है। जैसा कि गवर्नमेंट ने सन 2005 में एक बार विज्ञप्ति निकाली थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पे 49 वो थे पोस्ट थी, तो उसमें फार्मासिस्ट का देखा गया था कि फार्मासिस्ट का क्या रोल हो रहा है। तो फार्मासिस्ट का एक बहुत अच्छा रोल रहा उसमें। तो फार्मासिस्ट के रोल को देखते हुए गवर्नमेंट ने तत्काल 600 पोस्टों का जो वो करा था। तो उसमें जो केंद्रों में थे हमारे 600 फार्मासिस्ट थे उस समय। तो अब क्या हुआ कि आईपीएचएस के जो मानक हैं वो तो केंद्रीय स्तर पे है, तो केंद्र की सारी भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, लेकिन जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है वो बहुत विषम है। वहाँ पे डॉक्टर जो है वो बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करते हैं।
तो होता क्या है कि वहाँ पे जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अस्त व्यस्त थी। तो फार्मासिस्ट के आने से कहीं ना कहीं पे वहाँ पे लोगों को आस जगी थी सही ट्रीटमेंट की, अच्छे स्वास्थ्य की। तो उसमें हम लोगों ने एक वो कर रहा था कि वहाँ पे जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट का, जैसा जो एक नारा था वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो जी द्वारा भी फार्मासिस्टों की एक अहमियत को समझते हुए दिया गया था। तो फार्मासिस्ट का एक रोल अहम होता है कि दवाइयों को देना ही फार्मासिस्ट का एक रोल नहीं है, क्योंकि फार्मासिस्ट का जो क्राइटेरिया है वो एकदम अलग है। दवाई को बनाने से लेकर दवाइयों की टेस्टिंग और दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूटिंग, दवाइयों की स्टोरिंग, वो उसका सही होना बहुत अहम होता है, क्योंकि उससे क्या होता है दवाई का जो सही एक्शन है वो हम लोगों को दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डॉक्टर तो दवाई लिख के दे देता है, मेन जो उसके बाद का जो पूरा काम है वो फार्मासिस्ट का होता है कि किस तरह से दवाई देनी है, कौन सा इंजेक्शन देना है, कहाँ देना है, आईवी है या दूसरा है। तो फार्मासिस्ट की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं जानना चाहूंगा तनिष्क त्यागी जी के पास, जो जिला अध्यक्ष हैं नैनीताल के। सर, आप लोग जो देहरादून में आपकी जो इकाई है, वो जो राज्य इकाई है वो संघर्ष कर रही है, तो आप लोग वहां भी उनको समर्थन देने जा रहे हैं नैनीताल जिले से। तो क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, किस तरह की मांग आप सरकार से करना चाहते हैं फार्मासिस्टर्स के लिए? हमारी मांगे कुछ इस प्रकार है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड उत्तराखंड जो है वो देवभूमि भूमि है, और यहाँ पे कई दुर्गम और सुगम क्षेत्र हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट कई वर्षों से कार्यरत हैं और अपना काम बड़ी अहम भूमिका से निभा रहे हैं। लेकिन फार्मासिस्टों को उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको सरकार ने नज़रअंदाज करा है, और फार्मासिस्टों की जो रिक्त पद हैं वो नहीं भरे गए। और मैं आपको जैसे कि बताना चाहता हूँ, फार्मासिस्ट इसमें मजबूर हैं अपने जो लाइसेंस हैं कार्यरत करने का मेडिकल व्यवसाय वाले को देने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये महीने में वहाँ पे कार्यरत भी हैं और सारी मेडिसिन का संचालन भी करते हैं। सरकार ने बहुत सालों से, लगभग 16 से 17 सालों से कोई भी पद हमारे फार्मासिस्टों के केंद्र में नहीं निकाले हैं। मेडिकल कॉलेजेस बना दिए गए रुद्रपुर, अल्मोड़ा में, लेकिन वहाँ पे कोई भी रिक्त पद जो फार्मासिस्ट हैं वो नहीं भरे गए, जबकि और अन्य पद भरे जा रहे हैं। और पिछले 15 से 16 सालों से लगभग 21,000 फार्मासिस्ट बेरोजगार हो चुका है। कई स्वास्थ्य मंत्री आए, कई मुख्यमंत्री आए, लेकिन हमारा फार्मासिस्ट जहां था वहां का वहीं रह गया है। इसलिए 19 तारीख से हमने अगस्त से आंदोलन शुरू किया है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं महादेव गौड़ जी, उनके संचालन में हमने ये आंदोलन जारी रखा है। और ये आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंदोलन आगाज है सरकार के लिए कि जो रिक्त पद वो नहीं भर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द उन पर नियुक्तियां करी जाए। जो आशा कार्यकर्ता हैं जिनको इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको आगे आकर वो लोग इंजेक्शंस भी लगवाने दे रहे हैं, दवा भी बांटने दे रहे हैं, जबकि कोई प्रॉपर नॉलेज उनके पास नहीं है। और जो फार्मासिस्ट 2 साल की पढ़ाई करता है, 3 महीने की ट्रेनिंग करता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत है और कौशल चिकित्सक की तरह एक कार्यरत है, और उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया रहा। हमारा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रिक्त पद पे भर्ती करें। तो जो हमारे अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी, काफी युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं के भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उनके हर चीज के लिए वो बात भी कर रहे हैं, रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी आपकी बात सुनेंगे एक युवा मुख्यमंत्री होने के नाते, और जो अभी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो आपकी जो नए मुख्यमंत्री से उनसे क्या अपेक्षा है? हमारी मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा यही है कि जो हमें आंदोलन करना पड़ रहा है बहुत ही ज्यादा मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा है सरकार ने जो 15 से 16 सालों से हमारे रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करी गई है, इस वजह से हमें मजबूरी में आके आंदोलन करना पड़ रहा है। हमें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। पिछले 6 से 7 दिनों से सभी लोग जो फार्मासिस्ट वहाँ पे आंदोलन में लगे हैं उनकी सभी की दुकानें बंद हैं, व्यवसाय बंद हैं, और फार्मासिस्ट जो है सड़क पर है, जिसमें हमारी काफी महिला साथी जो है फार्मासिस्ट वो भी लगी हैं। इसी बीच रक्षाबंधन का एक पावन त्योहार बीच में से गया है, तब भी फार्मासिस्ट डटा रहा है, बारिश भी वहाँ पे हो रही है, लेकिन फार्मासिस्ट तत्पर वहाँ पे रहा है। मुख्यमंत्री जी से मेरी यही दरखास्त है, जो रिक्त पद पहले से खाली हैं उन पे जल्दी से जल्द भर्ती करें, और जो नए पद आ रहे हैं फार्मासिस्ट के लिए उन पे भी जल्दी से जल्द भर्ती करें। बिल्कुल। तो मैं बात करना चाहूँगा योगेश पांडे जी से। आप सदस्य हैं जिला कार्यकारिणी के, और जिला स्तर की सारी टीमें इस वक्त देहरादून पहुंच रही हैं, और जाहिर सी बात है आप लोग मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे भी रखेंगे, और आपके कई साथी वहाँ हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि फार्मासिस्ट जो मतलब मेरी नज़रों में देखा जाए तो एक तरह का डॉक्टर ही होता है, चाहे आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, जहाँ भी जाएं, फार्मासिस्ट की एक मुख्य भूमिका होती है। तो आप किस तरह से मांग रखना चाहेंगे?
देखिए ऐसा होता है ना कि अगर जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो शेड्यूल एच की ड्रग्स होती हैं और जो हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाली ड्रग होती हैं, उनको बांटने के लिए स्पेशल या तो डॉक्टर की पर्ची चाहिए या फार्मासिस्ट ही बांट सकता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी अपने प्रशिक्षण लिए या बिना उनको कोई नॉलेज नहीं है, सीधे ऐसी वो ड्रग्स बिना किसी पर्ची के बांट रहे हैं लोगों को, जिनसे लोगों की सेहत पे भी बहुत गंदा असर पड़ रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि ये सब चीज़ें रोकी जाएं और फार्मासिस्ट को उनकी नौकरियां जल्दी से जल्दी मिले। तो आप भी जा रहे होंगे अपने साथियों के साथ वहां पर प्रदर्शन करने। मुख्यमंत्री से अगर आपकी पर्सनल भेंट होती है तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं के लिए बात भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो कि 3 मुख्यमंत्री लगातार हमारे उत्तराखंड में बदल गए, आप लोगों की मांगे इसी वजह से लंबित होती गई, तो किस तरह की मांग रखना चाहेंगे सरकार से? ये फार्मासिस्ट जो है वो स्वास्थ्य विभाग की एक अहम कड़ी है। उसके बाद फिर अगर कोरोना काल में देखा जाए तो फार्मासिस्ट ने फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पे काम किया है, लेकिन उसके बाद भी जहाँ पे अगर सम्मान की बात आती है फार्मासिस्ट के लिए तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं अभी, तो उन्हें युवा के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि फार्मासिस्ट वही है, उसी जगह पे काम कर रहा है। और जो बिना प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित जो नहीं है, वो फार्मासिस्ट से बेहतर जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन फार्मासिस्ट को उनकी वैसी जगह दी नहीं जा रही है। तो यही दरख्वास्त है मुख्यमंत्री जी से कि वो फार्मासिस्ट को उनकी अपनी पोजीशन दें। तो विपिन डसीला जी, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी मौसम भाई ने बात करी कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स की, और कोरोना काल में भी अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर्स तो कहीं ना कहीं शील्ड्स के पीछे थे अपने कैबिन्स में, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे आपके नर्सिंग स्टाफ हो, और आपके जो फार्मासिस्ट है, वो बिल्कुल लोगों के संपर्क में थे एक तरह से डायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं जान हथेली में रखकर आप लोगों ने काम किया है। और सरकार का जो दोहरा रवैया सामने आया है, जिस तरह से आपने बताया कि जो वैकेंसीज नहीं निकल रही है और कहीं ना कहीं जो सामुदायिक केंद्रों से हैं उनसे हटा भी दिया गया है, तो क्या मतलब आप जो आंदोलन आप कर रहे हैं, अगर वो सरकार ये नहीं मानती आपकी मांगे तो आंदोलन आगे जारी रहेगा? जी बिल्कुल। इसमें यह है कि हमारी जो, जैसा कि आपने हमसे अभी क्वेश्चन करा है, तो इसका एक अहम हम लोग के पास वो है कि फार्मासिस्टों ने जो है कई समय से मतलब ये जो काम कर रहे हैं वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्टों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, फार्मासिस्ट विरोधी चल रही है गवर्नमेंट। तो हम लोग इससे ये कहना चाहेंगे कि जैसा अभी हमारा कोविड का सेशन चला था, तो इसमें कोविड में क्या हुआ कि हमारे कई फार्मासिस्ट साथी जो थे जो इससे मतलब प्रभावित हुए हैं कोविड से। तो क्योंकि हमारा एक अहम रोल था इसमें, हम लोग जो है फ्रंट वॉरियर का काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को जो है वो फ्रंट वॉरियर का एक सम्मान नहीं दिया गया है। तो चाहे देखा जाए तो फार्मासिस्ट जो है वो दवा का वितरण भी करता है, दवा के बारे में लोगों को अच्छे तरीके से बताता भी है, इंजेक्शंस भी करता है, फर्स्ट एड के लिए भी जो है वो हमेशा मतलब अवेलेबल रहता है। कई फार्मासिस्टों ने अपनी जान भी गंवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सेशन में जो हुआ था कि कई जगह से हम लोग को कॉल आ रहा था और कई जगह से हम लोग संपर्क में थे फार्मासिस्टों के, तो कई फार्मासिस्ट साथी हमारे ऐसे थे जो कोविड से संक्रमित हुए, उसके बाद उनकी मृत्यु तक हुई है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी विडंबना की बात है कि फार्मासिस्ट की कोई पूछ ही नहीं है, फार्मासिस्ट को कोई जानता ही नहीं है। तो फार्मासिस्ट को पहचाने लोग और जहाँ पे दवा हो वहाँ से फार्मासिस्ट से ही दवाई ले, जिससे कि दवा का इफेक्ट जो है वो सही तरीके से आ सके। और दवाइयाँ कोई मजाक नहीं होती, दवाइयों का होता क्या है कि दवाइयों में कई सारे ऐसे फॉर्मूलेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंटामिनेट हो सकते हैं। कंटामिनेट होने का मतलब यह है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कर सकते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन से होता क्या है कि उसके दुष्प्रभाव दवाइयों के बढ़ सकते हैं, जितना मरीज को उसका इफेक्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है। अभी जैसा कि कई जगह मुझे सुनने में आता है या हम लोगों के संज्ञान में आता है कि वो एक्सक्रीट डोज लेने से जो है उसकी मृत्यु हो गई या फिर उसको ऐसी स्थिति हो गई कि उसको ले जाना पड़ा। क्योंकि अभी बीच में मैं देख रहा था कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उन्होंने कहा था कि आशा वर्कर्स जो हैं, आशा वर्कर्स से दवाई बंटवाई जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आशा वर्कर्स से किस आप मायनों में ये बात रख रहे हैं कि दवाई बंटवाई जाए? दवाई बांटना क्या कोई टॉफी बांटना जैसा है? क्योंकि दवाई बांटना एक बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल, हाँ, एक एल्बम फॉर्मूला है, वो केमिकल से बनी हुई चीजें हैं, वो चीजों को हमें मजाक में नहीं लेना चाहिए। और आप कहते हैं कि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आशा वर्कर दवाई बांटे, आंगनबाड़ी दवाई बांटे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो उस काम के लिए नहीं है। जो जिस काम के लिए कैपेबल है वो काम करे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। और आशा वर्कर तो खुद आजकल आंदोलन में बैठी हुई है सरकार के अपोज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें यह है कि जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये हमारा प्रस्ताव एक रखा था कि वहाँ पे आशा वर्कर्स को करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत गलत है और ये जनता के हितों में नहीं है।
जन के हितों में ऐसी बातें होनी चाहिए, तो वो स्वास्थ्य मंत्री को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं चीजों को आगे रखा जाए जो जनता के हितों में हो, क्योंकि इससे होता क्या है कि आने वाले समय में दवा के जो दुष्प्रभाव है उससे लोगों को बचाया जा सके। तो तनिष्क जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस अपने सभी फार्मासिस्ट साथियों से जो कि इस समय आंदोलन में बैठे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। और मैं अपने क्या नाम है सभी साथी जो इस समय आंदोलन में बैठे हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि वो सभी संगठित होकर बैठें, क्योंकि जो दवा व्यवसाय की दुकान पे हम लोग बैठ रहे हैं, अपना लाइसेंस दे रहे हैं, उसी की वजह से कहीं ना कहीं उसकी दुकान का शटर सुबह खुल पाता है। अगर हम अपना लाइसेंस उन्हें ना दें और ना बैठें तो वो अपनी दुकान नहीं संचालित कर पाएंगे। और मानदेय जो 2 से 3 हजार रुपए है, मैं अपने व्यक्तित्व विचार के हिसाब से कहना चाहता हूं कि ये मानदेय 15 से 20 हजार रुपए प्रति माह होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है वो अहम कड़ी है डॉक्टर के बीच की और पेशेंट के बीच की। अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कब लेनी है, सुबह लेनी है, दिन में लेनी है, रात को लेनी है, ये जो सारी बातें हैं ये फार्मासिस्ट हमें बताता है। खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, ये सारी बातें हमें डॉक्टर फार्मासिस्ट बताते हैं। ठीक है, इसलिए फार्मासिस्ट जो है बहुत अहम कड़ी है, इसे नजरअंदाज ना किया जाए। और मैं देखता हूँ कि फार्मासिस्ट की कहीं पे बात ही नहीं आती है। जो आंदोलन करने आप जा रहे हैं वो सफल हो और उत्तराखंड सरकार आपकी बात माने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं अगर हम भी अगर दवाई लेने जाते हैं, हमें छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे सर दर्द हो जाए या बदन दर्द हो जाए, जुकाम उखाम, तो हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम सीधे फार्मासिस्ट के पास जाते हैं या उस दुकान में जाते हैं जो हमारे घर के आसपास या हमारे मोहल्ले पड़ोस में दुकान होती है, और हम कहते हैं यार ये प्रॉब्लम हो गई, और वो उठा के हमें 2-3 दवाई देते हैं। और वो एक भरोसा है फार्मासिस्ट के लिए लोगों का। तो ये थे हमारे साथ प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ के सदस्य हमारे स्टूडियो में, और ये अपनी मांगों को लेकर या इनके साथ जो गलत हो रहा है उसको लेकर कल देहरादून में प्रदर्शन करने वाले हैं, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखने वाले हैं। जो फार्मासिस्ट है उनको फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर सम्मानित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर और मरीज के बीच की जो बहुत सबसे मजबूत और जो सबसे सुरक्षित कड़ी है वो फार्मासिस्ट है, क्योंकि वही बता सकता है कि दवा कितनी मात्रा में लेनी है, किस तरह से लेनी है। तो सरकार से हमारी जेजे न्यूज की तरफ से यही गुजारिश है कि इनकी सभी मांगे जरूर मानी जाए और इनका पूरा साथ दिया जाए, चाहे रिक्त पद हैं आने वाले जो हमारे अस्पताल में है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में है, जो भी पद है उनको जल्दी से जल्द भरा जाए। और ऐसे ही मुद्दों की बातें लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए जेजे न्यूज। नमस्कार।